बहुत खूब, बहुत खूब। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जानता हूं मैं आपको धन्यवाद इसलिए दे रहा हूं कि आप घर में बैठे हुए इस वक्त मुझे देख के तालियां बजा रहे हैं। बजानी भी चाहिए, जिंदगी के अंदर बड़ी जरूरी होती है कुछ चीजें। वैसे जिंदगी में एक चीज और जरूरी होती है, वो है बाल। जिनके सर पे होते हैं उनके लिए कंघी बहुत जरूरी होती है, जिनके सर पे नहीं होते उनके लिए बेचारों के लिए क्या कहें, उनके लिए बाल बड़े जरूरी होते। मुझे याद आता है एक साहब थे, उनके सर पे सिर्फ 2 ही बाल थे, जूनियर बाल, सीनियर बाल। तो जूनियर बाल ने सीनियर बाल से एक दिन कहा कि क्यों ना हम आपस में व्यवहार अच्छा लें ताकि ये खेती लहलहा उठे। तो सीनियर बाल ने जूनियर बाल को जवाब दिया कि नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि भारत में बाल विवाह पे प्रतिबंध है। तो दोस्तों, जिंदगी में ऐसी स्थितियां आती है जब हमें कहना पड़ता है कि बहुत खूब। भाई किसी की जुल्फों को देख के कहिए बहुत खूब। अपनी जुल्फों को जो किसी जमाने में होती थी उन्हें याद करके कहिए कि बहुत खूब। जुल्फों के लहराने पे कहिए कि बहुत खूब। जुल्फों के माथे पे आ जाने पे कहिए कि बहुत खूब। किसी के बड़ी मोहब्बत से अपनी जुल्फों को छुपाने के लिए कहिए बहुत खूब। और जब आपके बाल किसी जमाने में होते थे तो उन जुल्फों की याद सताने पे कहिए बहुत खूब। हम मिलके कहेंगे बहुत खूब। लेकिन आज देखते हैं कि आपके और हमारे साथ कौन मेहमान आए हैं जिनके लिए हमें कहना पड़ेगा बहुत खूब। तो दोस्तों आइए सबसे पहले मिलते हैं और परिचय करते हैं कि वो हैं कौन। आइए परिचय की शुरुआत करते हैं इधर से। जो इधर बैठे हैं बड़े सीनियर बाल की तरह हैं, हालांकि इनके बाल अभी बाकी हैं। वैसे इन्होंने जिंदगी में ऐसे बहुत सारे कर्म किए हैं जहां ये बाल बाल बचे हैं। मोहब्बत करने वाला ऐसे कर्म करता है, लेकिन वीनू महेंद्र वो हैं जो मोहब्बत भी करते हैं। तो अपने अंदाज से जरा ताली बजाएंगे उनके लिए। वीनू जी, आपका बड़ा स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। और उनके बिल्कुल पास में बैठी हैं शाइस्ता जमाल, जो शाइस्ता जमाल शेर कहती हैं बड़े खरामा खरामा अपने अंदाज में धीरे धीरे कहती हैं। लेकिन भाई ये तो है, ये होता है जिंदगी के अंदर आदमी में, ये जो नाजुक होना होता है ये होना चाहिए। मुझे याद है 2 शायराएं एक बार रेलवे प्लेटफॉर्म पे उतरी। अब वो इतनी नाजुक के एक शायरा ने कुली को आवाज दी, कुली मेरा पर्स लेके चलो। तो दूसरी को लगा है तो ज्यादा हो गई, उसने कुली को आवाज दी, कुली मेरा टिकट लेके चलो। तो जिंदगी के अंदर ये जो नाजुक होना है ये बड़ा कमाल का होता है। शाइस्ता जमाल हमारे बीच में, जरा हम स्वागत करें। वाह, मुझे चेहरे का ये अंदाज बड़ा अच्छा लगता है। जब भगवान ने बाल यहाँ कम कर दिए तो इन्होंने यहाँ बढ़ा दिए। इसे कहते हैं एडजस्टमेंट। तो ये एडजस्टमेंट के धनी है हरीश चतुर्वेदी, इनका नाम है। जरा हम जोरदार तालियों से स्वागत करें हरीश चतुर्वेदी। तो आइए आज की महफिल की शुरुआत करते हैं। और महफिल की शुरुआत में चाहता हूं कि मोहब्बत से हो, और मोहब्बत से इसकी शुरुआत करने के लिए हमारे पास एक बड़ा खूबसूरत नाम है जो भोपाल से हमारे बीच में आई हैं, शाइस्ता जमाल। मैं चाहता हूं कि वो आए और अपने कुछ एक मतलब और 2 शेर पेश कर रही हूँ जी। चेहरे का रंग बदला है, ये कैसा हाल है। चेहरे का रंग बदला है, ये कैसा हाल है। तुम ही बताओ दिल में ये किसका ख्याल है। तुम ही बताओ दिल में ये किसका ख्याल है। और मैं जिससे प्यार करती हूँ ए महवशों सुनो। मैं जिससे प्यार करती हूँ ए महवशों सुनो। उसकी मिसाल कुछ नहीं, वो बेमिसाल है। वाह 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 वाह, क्या बात है। गजल का मतलब पेश कर रही हूँ, सुनिएगा कि तीर उनकी कमा से निकलते रहे। तीर उनकी कमा से निकलते रहे। तीर उनकी कमा से निकलते रहे। हम तड़पते रहे और मचलते रहे। क्या बात है। हम तड़पते रहे और मचलते रहे। जिंदगी का सफर तय हुआ इस तरह। जिंदगी का सफर तय हुआ इस तरह। रात ढलती रही दिन निकलते रहे। रात ढलती रही दिन निकलते रहे। और उनकी ताबीर अब आप बतलाइए। उनकी ताबीर अब आप बतलाइए। मेरी आंखों में जो ख्वाब पलते रहे। क्या बात है। मेरी आंखों में जो ख्वाब पलते रहे। वो जिंदगानी फरेब आशना हो गई। जिंदगानी फरेब आशना हो गई।
चोट खा खा के हम भी संभलते भाई रहे, वाह 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 वाह। चोट खा खा के हम भी संभलते रहे, और किसकी यादों में शाइस्ता दिन खो गया, किसकी यादों में शाइस्ता दिन खो गया, हम भी रातों को पहलू बदलते भाई रहे। वाह 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 वाह। हम भी रातों को पहलू बदलते रहे। शायद जी आपने एक शेर कहा था, वो किसका ख्याल है, वो क्या है? चेहरे का रंग बदला है, ये कैसा हाल है, चेहरे का रंग बदला है, कैसा हाल है, तुम ही बताओ दिल में ये किसका ख्याल वाह है। वाह वाह वाह। देखिए अब क्या होता है कि जो शब्द होते हैं ना, वो कई बार अपना अर्थ खुद कह देते हैं। आपने जो कहा, इसी बात को सामने वाला जवाब देगा तो यही देगा, जवाब बदलेगा नहीं, लेकिन अर्थ बदल जाएगा। देखिए ना, चेहरे का रंग बदला है, ये क्या हाल है, ये कैसा हाल है, चेहरे का रंग बदला है, ये कैसा हाल है, तुम ही बतलाओ दिल में ये किसका ख्याल है। तो प्रेमी सामने से बोलता है, मैं क्या बताऊं दिल में किसका ख्याल है। बस फर्क सिर्फ इतना सा है कि वहां किस हिंदी का है, यहाँ किस अंग्रेजी का है। हम हिंदी और अंग्रेजी की इस दौर से बाहर निकलते हैं। आप तब तक कोशिश कीजिए कि आप ऐसे कितने सारे शब्दों को पकड़ सकते हैं। भाई जिसका भी ख्याल है वो ख्याल यहाँ लाइए, ऐसे शब्दों को चुनिए। मैं वापस आता हूँ, फिर मुझे बताइए, हम मिलकर थोड़ा सा ये खेल खेलेंगे, लेकिन तब तक मेरे लिए तालियां बजाइए। आ रहा हूं मैं वापस, आ गया हूं मैं फिर से। भाई मैं जानता हूं आपने बहुत सारे शब्द अब तक ढूंढ लिए होंगे, लेकिन मैं अभी उन शब्दों को सुनने के भाई मूड में तो हूं। आप जो कहेंगे मुझे सुनना ही पड़ेगा, और मुझे सुनना चाहिए भी। लेकिन आइए हम उन्हें सुनते हैं जो हमारे बीच में आए हैं। अब कहां से आए हैं ये बताना लाजमी नहीं है, लेकिन ये बताना बहुत जरूरी है, वो कहीं से भी आए लेकिन लोगों के दिल में चले जाते हैं। वीनू महेंद्र को मैं बुलाना चाहता हूं, जो इस वक्त जेब में हाथ डाल के अपनी कविताएं निकाल रहे हैं, निकाल चुके हैं। वीनू महेंद्र जरा यहाँ आए और हमारे कुछ ऐसा सुनाए कि हम उनके लिए तालियां बजाएं। सबसे पहले मैं 4 पंक्तियों के माध्यम से अपना परिचय देता हूं। जी जी जी। मैं गीतकार हूं, गीत लिखता हूं। वाह। मैं गीतकार हूं, गीत लिखता हूं, महंगा लिखता हूं, सस्ता बिकता हूं। भाई क्या बात है भाई, वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। महंगा लिखता हूं और सस्ता बिकता हूं, और जब कोई चेक मिल जाता है, अच्छा, तो जब तक ना वो कैश हो पाता है, हाँ, बैंक के आसपास ही दिखता हूं। और 4 पंक्तियां देखिए। मंदिर छोड़ो मस्जिद छोड़ो, हाँ, महबूबा के दरवाजे पर अपना सर पटकने का मजा ही कुछ और है। हाँ, अरे वाह वाह वाह। मंदिर छोड़ो मस्जिद छोड़ो, महबूबा के दरवाजे पर अपना सर पटकने का मजा ही कुछ और है। इसको भी मटकते देखा, उसको भी मटकते देखा, पर छमिया के मटकने का मजा ही कुछ और है। कोई तिजोरी खाली करके अपनी खाली झोली भर के चुपके से सटकने का मजा ही कुछ और है। और मुंबई लोकल ट्रेन के अंदर जितनी भी जगह हो, लेकिन अरे गेट पे लटकने का मजा ही कुछ और है। भाई क्या बात है भाई, वाह 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 वाह, बहुत अच्छे भाई, बहुत बढ़िया। 4 पंक्तियां और देखिए। बंबई में एक दृश्य आप लोगों ने देखा होगा जी, और ये बीमारी फैलती जा रही है कि कुछ लड़के जो होते हैं वो गिलासों में 5 उंगलियां डुबो के ले आते हैं पानी में जी, और लाके टेबल पे पटक देते हैं। इस पर रेस्टोरेंट। जी हाँ। तो सुनिएगा जी। चाय वाला उंगलियां डुबा के पानी ला रहा था, कोई बोला पानी में क्यों उंगलियां डुबा रहा। एक तो सारा पानी गंदा कर रहा है, उस पे तुर्रा ये है फिल्मी गाना इलू इलू गा रहा। तो बोला क्या हुआ जो उंगलियां डुबा के लाया, और एक जरा सी बात पे तू आंख क्यों दिखा रहा। अरे मैं जो टंकी से ये पानी ला रहा हूँ प्यारे लाल, उसमें जाके देखो अपना मैनेजर नहा रहा। उसमें जाके देखो अपना मैनेजर नहा रहा। और 4 पंक्तियां और आपकी नजर करता हूँ, सुनिए। हमारे देश में सास और बहू के संबंध कितने मधुर होते हैं आप जानते हैं। सास बहू की बातें सुनिए। सासू बोली सुन बहू रानी, बिटिया का फोन आया मेरा, अरे उसकी सासू मर गई अब वो रानी बन जाएगी। क्या बात है। अब ना घर में बक बक होगी ना बुढ़िया की चक चक होगी, मेरी बिटिया सारे घर में हुक्म चलाएगी। ये सुनकर बोली बहू रानी,
नंदी तो अब बन गई रानी, उसकी सारी पीड़ा छूटी अब वो सुख पाएगी। पर सासू जी इतना कह दो कब मेरी किस्मत चमकेगी। ये खुशहाली मेरे घर में किस दिन आएगी। वीरू जी एक अटलानंद वाला भाई कमाल आपने अच्छा। लिखा है, वो 4 लाइनें भाई कमाल की है। आया देव साहब ने अगर सुन लिया तो मैं आपका नाम ले। मुझे ताज्जुब और दुख हुआ कि उनकी लगातार 13वीं पिक्चर जब पिट गई तब मुझे मजबूर होकर कहना पड़ा। क्या कहना पड़ा कि मुक्ति का उपाय स्वामी परमानंद से पूछिए। मुक्ति का उपाय स्वामी परमानंद से पूछिए। ब्रह्म का आनंद क्या है ब्रह्मानंद से पूछिए। भाजपा का हल क्या है अटलानंद से पूछिए। और फिल्में क्यों बना रहा है देवानंद से पूछिए। भाई देवानंद साहब फिल्में क्यों बना रहे हैं ये वीनू महेंद्र जानना चाहते हैं। आप और हम भी शायद जानना चाहते होंगे कि फिल्में क्यों बना रहे हैं, क्योंकि फिल्में आजकल बनती ऐसी हैं कि उनका क्या किया जाए, लेकिन जिंदगी के अंदर सारी चीजें तो खराब नहीं होती ना, कुछ चीजें अच्छी भी होती है। और उनमें से एक अच्छी चीज आप अभी देख रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पे। बहुत खूब भाई, इसे इसी तरह देखते रहिए। देखिए मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं बस जा रहा हूं, लेकिन कहीं जाइएगा मत। मैं जो अगले कवि है ना उनको ये समझा के आ रहा हूं कि उन्हें क्या सुनाना है। आप जब तक बैठ के तालियां बजाइए। लीजिए मैं फिर से आ गया। मैं अगले कवि को समझाने के लिए गया कि उन्हें क्या सुनाना है, लेकिन उन्हें मुझसे ज्यादा समझ है। उन्होंने ऐसा कहा कि अब उनकी समझ कितनी है, अब ये तो वो जब आएंगे तब पता चलेंगे। ना जाने इस वक्त वो शून्य में कहां ताक रहे हैं, क्यों इधर उधर झांक रहे हैं। हरीश चतुर्वेदी जी जरा यहाँ आए और अपनी ऐसी रचना सुनाए कि हमें मजा आ जाए। मित्रों, शैलेश भाई की बहुत अच्छी आदतें भी हैं, लेकिन एक इनमें बहुत बुरी आदत है, ये प्रश्न बहुत करते हैं जी। मेरे शक्ल सूरत पे अक्सर टिप्पणियां करते हैं। एक दिन बोले, हरीश भाई आपके अगर कंधे पे बंदूक लाद दी जाए और आपको जंगल में शेर के शिकार के लिए भेज दिया जाए, फिर आप क्या करेंगे अगर शेर आपके सामने आ गया तो? मैंने कहा फिर मैं क्या करूंगा, जो कुछ करना होगा शेर करेगा। तो मुझ जैसा कवि किसी को मार नहीं सकता, और इसीलिए मैं पिटते पिटते भी कुछ बातें कहना चाहता हूं अपने घर परिवार की। एक बात सुनिएगा। अभी आदरणीय जमाल पढ़ रही थी और वीनू भाई पढ़ रहे थे। मैं तो अपनी जो भोगा है सो गाया है वही बोलता हूँ कि तानाशाह पत्नी बागी पति से बोली। तानाशाह पत्नी बागी पति से बोली। शब्द शब्द पर गौर कीजिए कि तानाशाह पत्नी बागी पति से बोली, हाय हाय रे मुए, बिल्ली के गले में घंटी क्यों बांधी थी चूहे। ये जो मुए का संबोधन है, वाह वाह वाह। तानाशाह पत्नी बागी पति से बोली, हाय हाय रे मुए, बिल्ली के गले में घंटी क्यों बांधी थी चूहे। जो झूठे वादे किए थे तूने पलकों पे बिठाने के, सितारे तोड़ लाने के, बाहों में उठाने के। डाल भंग का गोला, भूखा पति बोला, प्रिय तुम मेरी जवानी को अब तक नहीं समझी, तुमको धिक्कार है। अरे बात भी की वो भी बाहों में उठाने की, बंदा तो कंधों उठाने को बेकरार। तुम मेरी जवानी को अब तक नहीं समझी, तुमको धिक्कार है। अरे बात भी की वो भी बाहों में उठाने की, बंदा तो कंधों उठाने को बेकरार है। मित्रों, यही अपने तकलीफें हैं। हम लोग अपने तरीके से कहते हैं, ये लोग अपने तरीके से कहते हैं। एक व्यंग देखिए कि कई बार जिस कामों को हमें करने से मना किया जाता है, लेकिन कुछ अनुभव दे जाते हैं, वो काम हम करते जरूर हैं। कि एक उभरते हुए इज्जतदार ने अपने शर्मदार बेटे को इशारा करके कुछ दिखाया और उसके बारे में बताया कि बेटे, लोग इसे बदनाम गली कहते हैं, रूप की खिली हुई कली कहते हैं, तू इस गली में मत जाना, ताना देगा जमाना, धोखा पड़ेगा खाना, लेकिन समझदार बेटा न माना। बेटे ने उस गली में जाकर नजरें उठाकर थोड़ा आनंद पाकर वास्तव में बहुत बड़ा धोखा खाया। अपने बाप को सीटियां बजाते पाया। हरीश जी कमाल है, आपने सीटी ये घटना का आपको पता कैसे चला? मतलब अच्छा भोगा हुआ है। अच्छा भोगा हुआ है, मतलब सीटी आप बजा रहे थे या उन्हें देख रहे थे? नहीं, मैंने बजाते हुए देखा था। चलिए, तो मतलब ये सीटी की बात थोड़ा आगे तक बढ़ा। हाँ, एक टुकड़ा आपकी ओर नजर करता हूँ। जी। ये एक तकलीफ पे मैं आपको हंसाना चाहता हूँ। जी। कई बार हम जो देखते हैं और जो भोगते हैं, उस पर एक कविता जैसी हमारी जो शैली है उसमें बात करते हैं कि कल हमें गधे ने बेवकूफ बनाया। देखो तो कि कल हमें गधे ने बेवकूफ बनाया। वैसे वो भी यही कह रहा था कि कल हमें गधे ने बेवकूफ बनाया। मैं आपके मुंह क्यों लगूं? कि कल हमें गधे ने बेवकूफ बनाया,
हमें देखते ही गधा चिल्लाया, हरीश चतुर्वेदी आप बड़े महान हैं। इतने महान क्यों हैं, कारण बताइए। कि हरीश चतुर्वेदी आप बड़े महान हैं, इतने महान क्यों हैं? हम बोले गर्दभराज वैशाख नंदन आपकी जर्रा नवाजी है, महान कह रहे हैं, बंदा तो किसी लायक नहीं है। गधा बोला अजी इसीलिए तो आप महान हैं कि आप किसी लायक नहीं है। सही बात है। गधा बोला जी इसीलिए तो आप महान हैं कि आप किसी लायक नहीं हैं। अगर आप किसी लायक होते तो महान क्यों होते? क्या बात है। आजकल हमारे देश की यही तो सभ्यता है, खूबसूरती है, पहचान है। यहाँ जो आदमी किसी भी लायक नहीं वही महान है। क्या बात है, वाह 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 वाह। आजकल हमारे देश की यही तो सभ्यता है, खूबसूरती है, पहचान है। यहाँ जो आदमी किसी भी लायक नहीं वही महान है। आप में महानता के सारे गुण विद्यमान हैं। मान्यवर आप सचमुच बड़े महान हैं। सुना है आपके पूर्वज भी महान थे। सुना है आपके पूर्वज भी महान थे। इतना सुनते ही हम गुस्से से बौखलाए, गाली मत दे गधे की औलाद, अरे महान होगा तू और तेरा बाप। वाह क्या बात है। इतना सुनते ही हम गुस्से से बौखलाए, गाली मत दे गधे की औलाद, अरे महान होगा तू और तेरा बाप। लेकिन दोस्तों उस दिन से उस गधे की सीख ऐसी काम कर गई, अब हम किसी से नहीं कहते फलाना नालायक है, निकम्मा है, अथवा हराम की खाका के पहलवान हो गया है। हम तो बस एक ही बात कह देते हैं, महान हो गया। क्या बात है, वाह वाह वाह, महान हो गया है। हम तो एक ही बहुत भाई, वाह वाह वाह। हरीश चतुर्वेदी जी आपने इतना बढ़िया सुनाया कि मैं आपको यही कह सकता हूँ कि आप महान हैं। भाई हरीश चतुर्वेदी जी महान है, इस बात पे हंस रहा हिंदुस्तान है। लेकिन दोस्तों जब आपसे जा रहा हूं तो जाते जाते मुझे नासिर काज़मी साहब के दो शेर याद आते हैं जो आपको नजर कर देना चाहता हूं। वो कहते हैं कि रात सुनसान है किधर जाएं, खाक होकर कहीं बिखर जाएं। रात सुनसान है किधर जाएं, खाक होकर कहीं बिखर जाएं। रात कितनी गुजर गई है लेकिन इतनी हिम्मत नहीं है कि घर जाएं। लेकिन मैं जानता हूं दोस्तों कि आप तो अपने घरों में बैठे हैं, मुझे आपसे कहने की कतई जरूरत नहीं है कि आप इधर जाएं या उधर जाएं। बस ठीक समय पे इधर आए और आके जब मुझसे मिले तो कहें बहुत खूब।